अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुनैरा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ुनैरा। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए कलेजी लेकर आई हूँ बनाने के लिए। कलेजी हमारे यहाँ बन रही है आज मुर्गे की। कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहले हाथ जाएंगी। चलिए आइए चलते हैं हमारी नई डिश की तरफ, जो कि है कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले कलेजी देखें। एक तकरीबन हमने आधा किलो कलेजी ली है। ये कलेजी हमने ली है मुर्गे की, चिकन की है, ठीक है। हम इंशाअल्लाह आपको आगे की वीडियोस में आपको दो तरह की और कलेजी बनाना सिखाएंगे, मटन की और बीफ की। अभी हमने ये ली है चिकन की, ये आधा किलो है। और इसके साथ डालने के लिए हमने जो सामान लिया है वो लिया है तकरीबन, ये देखिए, भगार के लिए प्याज लिया है। प्याज है तकरीबन 1.5 अदद, दरमियानी प्याज है, ना छोटी ना बड़ी। 1.5 अदद प्याज है, ये मैंने बारीक बारीक काट लिया भगार के लिए। आधा चम्मच ज़ीरा है, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, ये आपका बड़े चम्मच के बराबर आपका ये गरम मसाला हो जाएगा। गरम मसाले में हमने छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 फूल बादियान का हो गया, एक ये आपकी बड़ी इलायची हो गई और 4 लौंगे लिए, ज़्यादा नहीं ली क्योंकि आधा किलो है कलेजी, तो इस वजह से सामान भी सब चीज़ें कम लिए। ये तो हमारा हो गया भगार का हिसाब किताब, ठीक है। 1 चम्मच हमारा है अदरक लहसुन और 3 अदद हमारी ये बड़ी हरी मिर्चें लिए हैं हमने। और छोटी छोटी हरी मिर्चों के हिसाब से हमने ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं तो हमने ये कम लिए हैं। तकरीबन होगी ये 6 से 7 दरमियान। और इतना साइज़ है, छोटा छोटा साइज़ है, जैसे हमने 6-7 लिए हैं। अगर बड़ा साइज़ होगा, तेज़ होगी, तो आपने मुश्किल से 4 डाल दीजिएगा, बस काफ़ी रहेगी। ये छोटी आधी प्याली के हिसाब से हमने हरा धनिया है, ये धोकर काट के हमने इसको रख लिया है, ठीक है। ये तकरीबन आधी प्याली के हिसाब से है। अब ये हमारे ले लीजिए लाल मसाला, नमक 1 चम्मच और कुटी हुई मिर्ची 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्ची 1 चम्मच। नमक हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत। 1 चम्मच हमारी हल्दी है और 1 चम्मच ही हमने धनिया लिया है, ठीक है। हल्दी हमने 1 चम्मच ली है, इसके अंदर हम आधा चम्मच और ऐड करेंगे, लेकिन वो उस वक्त करेंगे जिस वक्त हम ये कलेजी को भूनने लगेंगे। कलेजी की हिक मारने के लिए हल्की सी हल्दी को डालना पड़ता है, तो आधा चम्मच हम इसमें उस वक्त डालेंगे जिस टाइम में हम हल्दी को भूनेंगे। ये तकरीबन 2 टमाटर हैं हमारे दरमियाने साइज़ के, ठीक है, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है इस तरह से। और इसे हम फ्राई करके डालेंगे। फ्राई करके डालने से बहुत नरम और अच्छा टमाटर हो जाएगा। दूसरा ये कि जायके में भी बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी बन जाएगा। एक जगह आपका टमाटर फ्राई हो रहा होगा, दूसरी जगह पर आपकी कलेजी तैयार हो रही होगी। ये हो गया मैंने। और हमने लिया है तेल तकरीबन 1 प्याली, यह आपका आधा पाव तेल होगा। आधा पाव तेल के अंदर आप पहले थोड़ा से 2 चम्मच के हिसाब से आप टमाटर में डालेंगे और बाकी जो तेल बचेगा वो आप भगार के लिए और कलेजी के लिए आपके लिए काफ़ी रहेगा। 2 फ्राई पैन ले लीजिएगा। अगर आधा किलो आप भी बना रहे हैं तो 2 फ्राई पैन लें। उससे पहले थोड़ा सा खुश्क कर लें। जी देखिए, 2 चम्मच सिर्फ हमने ऑयल डाला है। ऑयल डाल के उसको हम गर्म करें, बाकी ऑयल हमने दूसरे फ्राई पैन में डाल दिया। इसमें हम कलेजी भूनेंगे और उसमें हम टमाटर फ्राई करेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है दोनों में। काफ़ी हद तक तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें टमाटर फ्राई होने के लिए डाल देंगे। फ्लेम ऐसी ही रखनी है मीडियम, और इसके ऊपर आप ढक्कन ढक के इसे फ्राई होने के लिए छोड़ दें। ये नरम हो जाएंगे तो फिर इसे हम कलेजी में मिक्स करेंगे। हमारा ऑयल भी ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा,
गरम मसाला और प्याज। पहले हल्का सा ज़ीरा और गरम मसाले को मिक्स कर लें। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। गरम मसाला हमारा हल्का हल्का सा पिंक होने लगा है। अब हम इसमें प्याज हमने वॉश करके काट ली थी, इनमें प्याज ऐड कर रहे हैं। ये देखिए हमारी प्याज पिंक पिंक सी कितनी अच्छी लग रही है। हमने मिक्स कर दी है। थोड़ी देर में ये लाइट पिंक हो जाएगी। जब लाइट पिंक होगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी सामान डालेंगे। तकरीबन ये 5 मिनट में हो जाएगी तकरीबन। हमने 5 मिनट तक के इसको पकाया है। देखिए काफ़ी हद तक प्याज पिंकिश ब्राउन हो गई है, कलर इसका चेंज होने लगा है। ये देखिए, हमें डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जितनी देर में आप डार्क ब्राउन के बाद सामान डालते हैं इतनी देर में फिर प्याज काली हो चुकी होती है। ये हमारी प्याज हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा फ्राई होगा ये। जब अदरक लहसुन फ्राई हो जाए तो फिर हम इसके अंदर कलेजी डालेंगे। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन के साथ इसको ठीक तरह से भूनिएगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट। इसको ब्राउन नहीं करना और ना बहुत ज़्यादा इसको पकाना है। सिर्फ हल्का सा ये ठीक तरह से इसमें मिक्स हो जाए। देखिए हमारा अदरक लहसुन मिक्स हो गया है। अब इसमें कलेजी डालेंगे। कलेजी डालेंगे आप। कलेजी के साथ ही आप सारा सामान डाल दीजिएगा। सारे सामान से मतलब है कुटी मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें और हल्दी लेके पहले थोड़ा सा भून लीजिए इसको, ताकि इसकी हीट मर जाए। जब वो मर जाएगी 1-2 मिनट पकने के बाद, जब वो मर जाएगी हीट, तो फिर आप इससे सारा सामान एक साथ डाल दीजिएगा। आधी हल्दी, ये देखिए मैंने इसमें से आधी हल्दी उठा ली है जो मैंने इसमें डाली है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसे तेज़ आंच में करिएगा ताकि आपकी जो कलेजी है वो गल ना सके। अगर ज़्यादा गल गई तो चम्मच लगते लगते में सारी टूट जाएगी। तो ये कलेजी एक भाप की मार होती है बस, कि आपने कलेजी डाल दी और थोड़ी सी देर में इसको पक के नरम हो जाएगी। अब हम अपने टमाटर भी चेक कर लेते हैं। जितनी देर में ये हल्का हल्का सा पिंक हो रहा है हम अपने टमाटर चेक कर लेते हैं। टमाटर देखिए, टमाटर बहुत नरम हो चुके हैं। ये अब आराम से कलेजी में मिक्स हो सकते हैं, लेकिन कलेजी में हम अभी मिक्स नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ी देर के बाद मिक्स करेंगे। कलेजी हमारी हो गई है काफ़ी हद तक। अब इसमें सारा सामान डाल के हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह। बची हुई हल्दी और धनिया इसमें हमने डाल दिए हैं।
कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें और नमक, ये तीनों चीज़ें भी चली गई। अब हम इसे सही तरीके से भूनेंगे। ये देखिए तेज़ आंच में हमने इसे फ्राई कर दिया है। अब हम टमाटर का चूल्हा बंद कर रहे हैं। टमाटर भी हमारे काफ़ी हद तक हो चुके हैं। कलेजी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है अच्छी तरह से। भूनते भूनते ही कलेजी का काफ़ी हद तक पानी भी हो गया है, मसाला भी बहुत भून चुका है, बिल्कुल मिक्स हो गया है मसाला इसमें। लेकिन हम फिर भी थोड़ी देर के लिए इसको गलने के लिए छोड़ेंगे। अब हल्की आंच पे आप 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको छोड़ दीजिएगा ताकि ये अपना पानी मुकम्मल तौर पे रिलीज़ कर दे। हल्की आंच पे हम इसे रख रहे हैं। 2 मिनट के बाद हम इसमें फिर टमाटर और बाकी सामान डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। दो मिनट के लिए हमने इसे पकने के लिए छोड़ा था। ये देखिए कितना तेल छोड़ दिया है, पानी भी है इसमें। कलेजी बहुत जल्दी गलती है, इसलिए इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर में डाल दिए हैं। टमाटर के साथ इसको मिक्स करें। मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे भून लेंगे। टमाटर मिक्स कर दिया। कलेजी हमारी गल चुकी है काफ़ी हद तक। टमाटर सही तरह से भूनने के बाद हम इसमें दही डाल के हाथ के हाथ भून लेंगे ताकि ये फिर ठीक तरह से मिक्स हो जाए। दो मिनट के लिए टमाटर के साथ इसको पकने देना है। उसके बाद फिर हम इसमें दही डालेंगे। दो मिनट हो गए हैं। देखिए हमारी कलेजी का रंग और माशाल्लाह टमाटर में भी इसमें काफ़ी हद तक मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए टमाटर हमें काफ़ी हद तक मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें दही डाल दें। दही और टमाटर आप साथ भी डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन इससे ये भी कहते हैं कि जिससे अगर अलग अलग डालेंगे तो टेस्ट भी अच्छा खुलकर आएगा। लेकिन टमाटर मैंने भूनने की वजह से इसमें अलग से डालें। और दूसरी वजह ये है कि अगर टमाटर की खटास ज़्यादा है तो फिर आप दही का इस्तेमाल नहीं करें या दही कम कर दें। 2 चम्मच हमारे दही के हो गए। अब ये दही को हम मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारी कलेजी हो गई है, आराम से कट रही है। अब हम ये हो जाए तो फिर हम इसके अंदर हरी मिर्चों को ऐड करेंगे।
2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कलेजी ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है काफ़ी हद तक। मसाला हमारा भुन गया है, ऑयल अलग हो गया है। ये देखिए ऑयल अलग नज़र आ रहा है। आपको मैं करीब से दिखाऊं, ये देखिए ऑयल हमारा अलग से नज़र आ रहा है। अब हम इसे हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची हमने ज़्यादा नहीं पकानी, थोड़ी सी कच्ची पक्की हरी मिर्ची अच्छी लगती हैं। हरी मिर्ची हमारी ऐड हो गई है। अब हम इसे सिर्फ मिक्स करके ढक्कन ढाँप के रखेंगे 2 मिनट के लिए, और ताकि ये भाप में हल्की हल्की सी हरी मिर्ची हो जाए। ये मिक्स कर दिया हमने। अब हम इसे पैक कर देंगे। 2 मिनट हो गए हैं हमारी मिर्ची डले हुए। अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं और हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए ये भी हमने कम डाला है इसीलिए ताकि हम ऊपर से भी डाल सकें, क्योंकि डालने के बाद हल्की सी भाप लगेगी तो ये नरम पड़ जाएगा। बाकी हरा धनिया हम अपनी सर्व करने के बाद ऊपर से भी गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी है। अब हम डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसी लगी है बनने के बाद। माशाल्लाह से देखिए आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए कैसी लग रही है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो इस पर पूरा धनिया एक साथ डाल सकती हैं, या आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डाल दें, ताकि मेहमानों में जब आप सर्व करें तो आपकी चीज़ और खूबसूरत नज़र आए।